देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। ठीक है, ओप्पो A5 बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 30 days, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 23 days बी लेफ्ट द वर्क एंड द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन 33 days। भाई यहाँ तो बहुत आसान सवाल है, ए और बी 30 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था ना, जब भी अगर कुछ ऐसा दे देगा तो मतलब उसने सवाल को बहुत आसान बना दिया है। यहाँ पे क्या कह रखा है कि ए और बी किसी काम को, ये कह रखा है कि ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 30 डेज में उस काम को खत्म कर सकते हैं। ये 30 दिन में वो काम को खत्म कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में कह रखा है। लेकिन आगे कह रखा है वो काम तो करना शुरू करते हैं, लेकिन 23 दिन बाद बी जो है वो काम छोड़कर चला जाता है, लेकिन फिर भी पूरा काम जो है 33 दिन में खत्म होता है। यानी कि बी की बात करें तो उसने 23 दिन तो काम किया है, यानी कि 23 दिन तो ये वाला सिलसिला रहा ही होगा ना, 23 दिन तक ये वाला सिलसिला तो रहा ही होगा। 23 दिन तो उन दोनों ने काम किया है, 23 दिन तक उन दोनों ने काम किया है, ये तो करेक्ट है ना कि 23 दिन तक उन दोनों ने मिलकर काम किया है। अगर 23 दिन तक उन दोनों ने मिलकर काम किया है तो बी के छोड़ने के बाद बोल रहा है कि पूरा काम 33 दिन में खत्म होता है। तो एक चीज बताइए, जब बी छोड़ के चला जाता है तो बचता कौन है वहां फैक्ट्री में, या जहां भी ए बचता है। अब बोल रहा है पूरा का पूरा काम 33 दिन में खत्म हो जाता है, सॉरी 33 डेज में खत्म हो जाता है। तो एक चीज बताइए कि अगर वो ए प्लस बी 23 दिन किए हैं तो अगला ए अकेले कितने दिन किया होगा, 10 दिन काम किया होगा, फिर ये काम खत्म हो गया होगा। मतलब ए प्लस बी 23 दिन किया क्योंकि बी वहां छोड़ के चला गया, और ए अकेले भी क्या किया है, 10 दिन तक काम किया है। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, एक इक्वेशन बना लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये भी बात है कि इक्वेशन बनेगी कैसे, यहाँ पे एक इक्वेशन बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। बना के दिखा दो, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जिसको नहीं समझ में आ रही। यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं कि भैया एक चीज बताइए, ये तो एक्चुअल में ये हो रहा है कि मतलब ए प्लस बी अगर काम शुरू करते तो वो दोनों मिलकर के 30 दिन में खत्म कर सकते थे। लेकिन बाद में एक कहानी बता रही है कि ए प्लस बी ने कब तक किया, 23 दिन तक काम किया, और प्लस उसके छोड़ने के बाद ए ने फिर से 10 दिन तक काम किया। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए भाई। यहाँ पे आएगा 30 ए प्लस आएगा 30 बी, बराबर में आ जाएगा क्या, 23 ए प्लस आ जाएगा 23 बी प्लस आ जाएगा 10 ए। इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए भाई, ए को एक तरफ ले बी को एक तरफ ले। मान लीजिए इधर 30 ए है, उधर 23 ए है, उधर 33 ए, तो ए को उधर ले जाइए, तो इधर बन जाएगा 33 ए माइनस में 30 ए, और इधर 30 बी है तो उधर 23 बी को इधर ले माइनस 23 बी। बस यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बी और ये बराबर हो जाएगा 3 ए। यहाँ पे आपको एक वैल्यू मिल गई ए बटे बी की, ए बटे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ए हो गया 7, बी हो गया 3। ए की वैल्यू 7 आ गई, बी की वैल्यू 3 आ गई। अब आप चाहें तो निकाल सकते हैं। ए की इफिशियंसी आ गई 7, बी की आ गई 3। अब इससे निकाल लीजिए। भाई एक चीज बताइए ना, पूरा का पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ है, पूरा का पूरा काम 33 दिन में खत्म हुआ है। बी जो है 23 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, मतलब ए जो है वो 23 दिन तो एक इसके साथ काम किया है, और ए उसके छोड़ने के बाद भी 10 दिन काम किया है, मतलब ए ने टोटल 33 डेज 33 दिन तक काम किया है। ठीक है, अब निकाल लीजिए ना भाई, एफिशिएंसी आ गई, टोटल वर्क निकाल लीजिए ना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, कुल कार्य कैसे निकालते हैं भाई, ए प्लस बी जो है 30 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो ए प्लस बी कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं, 30 दिन में। तो ए और ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है, अच्छा देखते हैं रोशन में, देखते हैं बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 3 है, और इनटू में क्या कर देंगे,
सॉरी 30 है ना, ये 30 होगा, ठीक है। इंटू 30 कर देंगे भाई, 7 इंटू 3, 7 प्लस 3 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका 300। टोटल वर्क आपका 300 निकल गया। अब आपसे देख लीजिए ए अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा भाई। ए की इफिशियंसी क्या है, ए की औकात कितना करने की है, ए की औकात काम करने की है 7। तो कितना हो जाएगा, ये 300 बटे में 7 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा 7 3 जा 7 4 जा 28, 27 2 जा 14, 6 बटे 7, 42 6 बटे 7 दिन तो आंसर आ रहा है। एक बार लिख लीजिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना है। हो गया। मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ कि अगर पेपर में ऐसे सवाल आए इतने बड़े बड़े तो इनको क्या करना है, मतलब इतना लंबा ही करना पड़ेगा कि हम शॉर्टकट में भी चीजों को कर सकते हैं। देखिए, अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनाना, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ पे ना बस आप इतना समझिएगा कि एक चीज बताइए कि अगर हम यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दें, ए प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं, 23 दिन में। उसके बाद उसके ए प्लस बी के जाने के बाद, ए प्लस बी के जाने के बाद वो फिर कितने दिन में काम खत्म हो रहा है, ए प्लस बी के जाने के बाद कितने दिन में काम खत्म हो रहा है। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है। देखते हैं भाई, हो सकता है ना छठ पूजा हो जाए, नेटवर्क बहुत ज्यादा, कुछ नेट भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो हर जगह की सिचुएशन चल रहा है। आज सही हो जाएगा लेकिन, ठीक है सही आ रही है भाई, बाकी सभी को, बहुत लोगों को सही भी आ रही है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए, आपको एक बात सोचनी पड़ेगी ना, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि ए कितने दिन काम करा है टोटल, इस पूरे काम में ए कितने दिन है, इस पूरे के पूरे काम में ए कितने दिन काम कर रहा है, पूरे इस काम को खत्म करने में, इस पूरे काम को खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करने पड़ रहे हैं, 33 दिन। ये तो सबको क्लियर है ना। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में बी को कितने दिन काम करने पड़ रहे हैं, इस पूरे काम में बी को कितने दिन काम करने पड़ रहे हैं। अगर ए 33 दिन करता है तो बी शायद 23 दिन करता है। अगर आप इतना निकाल लिए ना, अगर आप बस इतना निकाल लिए तो आपका आंसर देखिए 1 सेकंड में आ जाएगा। इसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ इतना आप सोच पा रहे हैं कि ए पूरे काम में 33 दिन तक काम कर रहा है, बी उस काम को 23 दिन तक काम कर रहा है, इसके बाद देखिए मुश्किल से 5 सेकंड का सवाल बनता है। अच्छा एक चीज बताइए, दोनों मिल करके काम करते हैं तो 30 दिन में कर पाते हैं, दोनों मिल करके अगर उसी काम को करते हैं तो वो 30 डेज में उस काम को खत्म कर पाते हैं। ठीक है, बी कितने दिन छोड़ के गया भाई, बी कितने दिन पहले छोड़ के गया है, कोई बात नहीं दीपक भाई, कोई बात नहीं। बी कितने दिन पहले काम को छोड़ के चला गया, 7 दिन पहले। करना था उसको 30 दिन, अगर वो काम करता रहता ना 7 दिन और कर लेता तो वो पूरा काम 30 दिन में खत्म हो जाता। अच्छा, बी जो ये 7 दिन पहले काम छोड़ा है, इसकी वजह से ए को कितने दिन एक्स्ट्रा काम करने पड़ रहे हैं। बी जो 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, उस काम की वजह से ए को कितना काम एक्स्ट्रा पड़ रहा है, मतलब कितने दिन उसको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, 3 दिन। बी ने 7 दिन पहले छोड़ दिया जिसकी वजह से ए को 30 दिन बाद काम छोड़ना था, लेकिन ए को अब 33 दिन तक काम करना पड़ रहा है। तो बी जो है 7 दिन पहले काम छोड़ दिया ना, उसकी वजह से ए को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ये दोनों काम आपस में बराबर है, यहां से आपको ए की वैल्यू 7 आ जाएगी, बी की वैल्यू 3 आ जाएगी, और आपको ये क्वेश्चन को करना ही नहीं पड़ेगा, जरूरत ही नहीं है फालतू में इतना लंबा चौड़ा जाने की। ये तो मुश्किल से बस 10 सेकंड का सवाल है, सोचना ही है बस। ये तो माइंड माइंड में कर सकते हैं। 7 3 10, टोटल वर्क निकाल लीजिए, 10 इंटू 30, 300 हो जाएगा। 300 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 4 से आंसर स्टार्ट हो रहा है, इतना तो बेसिक आइडिया दिमाग में लग जाएगा। अगर अलग अलग ऑप्शन है, जैसे 33% है, 42% है, 57% है, 83% है, तो 42 पे टिक मार दीजिए। तो जो हम लोग यहाँ पे लंबे वाले मेथड से हम लोगों को यहाँ मिला था ये वाली वैल्यू, वो हमें वहां मिल गई बस सोचने से। करना तो कुछ पड़ा ही नहीं ना यहाँ पे। बात समझ में आई।
भाई सबको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? भाई ये सोचना है कि भैया ए जो है उस काम को पूरा 33 दिन तक खत्म कर रहा है, बी उस काम को 23 दिन में करके भाग जा रहा हो। ठीक है, इसका मतलब है बी कितने दिन पहले काम छोड़ दिया? काम तो 30 दिन का इन्होंने लिया था ना, 30 दिन में करना था काम। ये 7 दिन पहले बी छोड़ के गया, जिसकी वजह से ए को 30 दिन में काम छोड़ना था। ए का काम जो है 30 दिन बाद खत्म हो रहा था, लेकिन उसको 33 दिन काम करना पड़ रहा है। तो बी जो है 7 दिन पहले काम छोड़ करके गया है, उसकी वजह से ए को 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ये दोनों ही तो काम बराबर है। जो बी 7 दिन पहले छोड़ के चला गया ना, तो ये बी का जो 7 दिन का बचा हुआ काम है, वो ए कितने दिन में कर रहा है? वो ए अपना काम खत्म करने के बाद 3 दिन और लेकर के वो बी का भी काम खत्म कर रहा है। तो जो 7 दिन का बी का काम है वो 3 दिन के ए के काम के बराबर है। अगर आप इतना सोच पा रहे हो तो ये सवाल यही क्यों होगा? हो गया? चलिए कीजिए। अभी बताना ना पड़े इस क्वेश्चन को। ये भी उसी टाइप का है क्वेश्चन। काजल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का भाई? ए बी सी, बहुत बढ़िया भाई। अर्पित तो बहुत बढ़िया, पुलिस भाई बहुत बढ़िया, खुशबू बहुत बढ़िया, स्वाति, संध्या जी गुड मॉर्निंग, स्वाति बहुत बढ़िया, गोपेश भाई बहुत बढ़िया। ये अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई बहुत सारे लोगों के? इस क्वेश्चन के 50-60 सॉल्यूशन बन गए हैं क्या? 48, ठीक है देखते हैं अभी। चलिए करके देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा बस। पूजा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को ना बस एक बार समझना है बस बढ़िया से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। मतलब ए और बी अगर साथ होते हैं ना, तो वो 24 दिन में किसी कार्य को खत्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। आगे कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज ए alone A does the A alone does the two-third of the total work. They start working together and after 20 days A leave the work. Work is completed in 26 days. देखिए ये भी वही सवाल है अभी जो आपने पिछला किया है। क्या कह रहा है, A प्लस बी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, पहली बात।
ए प्लस बी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं या कर सकते हैं, ये तो सवाल कह रहा है। आगे कह रहा है कि ए के बारे में कुछ कह रहा है कि कितने दिनों में ए अकेले कुल कार्य का 2/3 भाग करता है। ठीक है, 2/3 कार्य करने की बात कर रहे हैं और वो 20 दिनों बाद एक काम छोड़ देता है। बताइए, 20 डेज बाद जो है एक काम छोड़ देता है। क्या कर सकते हैं भाई? आपको बस यहां भी वही बात समझनी है ना कि आपको तो बस पूछा है ना, वो 2/3 काम कितने दिन में खत्म कर लेगा। अच्छा एक चीज बताइए, ए और बी मिल करके कितने दिन काम कर रहे हैं? एक दूसरा कंडीशन बताया ना कि ए और बी मिलकर के 20 दिन काम कर रहे हैं। 20 दिन के बाद ए जो है छोड़ के चला जाता है, ए छोड़ के चला जाता है तो बी उस काम को कितने दिन में खत्म करता है भाई? उस काम को 26 दिन में खत्म करता है, मतलब सॉरी 6 दिन में खत्म करता है। दोनों मिलकर के कितने दिन में खत्म करते हैं? अच्छा ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के उस काम को 20 दिन करते हैं, उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा काम 26 दिन में खत्म होता है। तो एक चीज बताइए, जब ए छोड़ के 20 दिन बाद चला गया तो बच्चे कितने, 6 दिन वो कौन काम किया? वो अकेले बी काम किया है। तो यहां भी आपको यही बात सोचनी पड़ेगी कि ए प्लस बी, ए जो है वो कितने दिन काम किया है? वो तो 20 ही दिन काम किया, छोड़ के चला गया है। और बी कितने दिन काम किया भाई? बी ने काम 26 दिन तक किया है। ए जो है 20 दिन किया है, बी ने 26 दिन किया है, बस आप उसी वाले से कर लीजिए। भाई ए प्लस बी को करना कितने दिन था? 24 दिन, लेकिन ए को करना कितना पड़ा? 4 दिन कम किया, जिसकी वजह से बी को क्या करना पड़ा? 2 दिन ज्यादा करना पड़ा। तो 4 दिन का ए का काम बराबर 2 दिन का बी का काम है। ठीक है, यही तो बता रहा ना, करना था 24, चाहे तो इक्वेशन बना के कर लीजिए ऐसे करके, जैसे मैंने बताया था कि ए प्लस बी 24 दिन में कार्य को पूरा पूरा कर रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है? ए प्लस बी, सॉरी ये हो जाएगा ना 20 ए और प्लस 26 बी। आप चाहे तो ऐसे कर लेते हैं, चाहे आपकी मर्जी, वैसे भी कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आंसर बताता हूँ इसका भी। आंसर में थोड़ा सा लॉजिक है। ये तो देखिए, ये तो तरीका हो गया कि आप ऐसे कर सकते हैं, यहां से ये आ जाएगा, और इस करके देख लेते हैं भाई। ये आ जाएगा 24 ए प्लस 24 बी बराबर 20 ए प्लस 26 बी। 24 ए है उधर, इधर 20 है, उधर ले जाइए, ये बचेगा 4 ए, और इधर 24 बी है, उसको इधर ले जाइए, ये हो जाएगा 2 बी। तो यहां से क्या हो गया भाई? ए बटे बी की वैल्यू आपको आ गई, ए की वैल्यू कितनी है? 2 है, बी की वैल्यू कितनी है? 4 है, मतलब 1/2। यहां से हमें भी ए की वैल्यू क्या क्या आई, बी की वैल्यू क्या आई भाई? वही आई, 1/2। देखिए ये तो आपको यहाँ पे तो ये बात तो क्लियर हो गई कि दोनों, ए की इफिशियंसी अगर 1 है तो बी की 2 है। ए अगर 1 पेन डेली बनाता है तो बी 2 पेन डेली बना सकता है। अब यहां से आप चाहे ना तो टोटल वर्क निकाल लीजिए। अच्छा ठीक है, वैसे ना, वैसे मेरे हिसाब से ना 6 से करने से भी आंसर वही आएगा अर्पित भाई, 6 से करने से भी आंसर वही आएगा। मैं बताता हूँ क्यों। अगर मान लीजिए ना कि मैंने, अगर किसी ने ये गलती की है कि 2 और 4 ले लिया 1/2 के बजाय, तब भी आंसर वही आएगा। टोटल वर्क कैसे निकलेगा भाई? टोटल काम ये लोग 24 दिन में खत्म कर रहे हैं, और दोनों मिलकर के कितना काम करते हैं? दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं, 2 और 1 3। लेकिन अगर आपने 2 और 4 लिया ना तो दोनों मिलकर के 6 करिएगा मल्टीप्लाई, ठीक है ना? अगर आपने वैसे लिया 2 और 4 तो दोनों मिलकर 6 काम कर रहे हैं। एक चीज बताइए, पूरा काम, पूरा पूरा का पूरा काम कितने दिन का हो जाएगा? 24 या कितना हो जाएगा? 48, सॉरी 72। अब ए का देखिए क्या पूछ रहा है, आगे निकाल दीजिए। हाँ, ए का क्या पूछ रहा है भाई? निकाल दीजिए। पूछ रहा है कि 2/3 हिस्सा ए कितने दिन में खत्म करेगा? भाई बनाना उसे 72 पेन है, इसका 2/3 हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/3 हिस्सा कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 24 72, यानी कि 48 पेन उसे बनाना पड़ेगा, 48 पेन। उसे 48 का 48 पेन बनाना पड़ेगा, और ये 48 पेन कितने दिन में बना सकता है भाई? ए की इफिशियंसी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? 48 डिवाइड बाई 1। कितने दिन लगेंगे? 48 दिन। तो जिसका 48 दिन आया है ना, वो बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है।
टोटल वर्क चंद्र प्रकाश भाई यहाँ पे पुट कर दीजिए ना, ये तो दे तो रखा है, कहीं पुट कर दीजिए, या तो यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ भी आ जाएगा ए प्लस बी 20 दिन काम कर रहा है, बी 6 दिन काम कर रहा है, कहीं पुट कर दीजिए ना। यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 आई है, बी की वैल्यू क्या आई है 2 आई है, तो 2 और 1 3 का 24 से गुणा कर दीजिए, 72 आ जाएगा। शॉर्टकट मेथड तो रोशन भाई सोचना पड़ेगा, वो बिना सोचे नहीं होगा, उसका कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं बता दूं, वो तो आपको दिमाग में अगर सोच पा रहे हैं तो हो जाएगा। भाई मुझे तो देखिए यहाँ पे लग रहा है कि ए प्लस बी आंसर मैच, हाँ पूजा मैंने देखा आपका ठीक सही है बिल्कुल। यहाँ पे बस आपको ये सोचना है ना भाई कि एक चीज बताइए, यहाँ पे आपको एक चीज सोचना है कि भाई ए प्लस बी कितने दिन काम करते हैं, 24 दिन। भाई ए प्लस बी 24 दिन काम करते हैं, लेकिन ए जो है 20 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो ए का काम कितने दिन का बचा है, तो भैया ए का काम अभी भी 4 दिन का बच गया है, और बी को काम कितने दिन करना था, ए प्लस बी दोनों को 24-24 दिन काम करना था, यानी कि बी को काम 24 दिन नहीं करना था ना, लेकिन वो किया कितने दिन, 26 दिन किया। क्यों 26 दिन किया, क्योंकि ए जो काम छोड़ के चला गया ना अपना 4 दिन का, उसको वो कंप्लीट कर रहा था, कितने दिन में किया भाई, अगर वो 24 को छोड़ के चला जाता तो पूरा काम हो जाता, लेकिन वो गया 26 को, यानी कि वो किसका काम कर रहा था, वो बी का भी काम कर रहा था, यानी कि बी इंटू क्या हो जाएगा 2, बस यहाँ ये तो हो गया, बस यहीं पे सोल्यूशन हो गया। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए भाई जो नहीं किए। ए इंटू 4 क्यों हुआ, भाई ए अपना काम कितने दिन पहले छोड़ के गया था, ए अपना काम कितने दिन पहले छोड़ के गया था, ये बस सोच लीजिए तो पता चल जाएगा ए इंटू 4 क्यों हुआ। पता नहीं, उमंग भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। शिवा शंकर बहुत बढ़िया भाई, पूजा बहुत बढ़िया, गोपेश एबीसी बहुत बढ़िया, अर्पित विजय बहुत बढ़िया। 2 टाइप के आंसर आ रहे हैं, देखते हैं। शिवम बहुत बढ़िया, 36 सही है, नरगिस बहुत बढ़िया। चलिए, अब कोई ना कोई तो सही होगा इसमें।
ये भी उसी टाइप का सवाल है। क्या कह रहा है, ए प्लस बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days, ए अलोन वर्क फॉर 8 days। और फिर वही कहानी जैसे पिछले वाले सवाल में कह रहा है कि भैया ये बताओ कि ए प्लस बी 12 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। मैं अब लंबे मेथड में नहीं करूंगा। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 12 days में कर सकते हैं, ठीक है ना। और क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है कि ए उस पे 8 दिन के लिए काम करता है और बी शेष कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब क्या है भाई स्वाति, बहुत बढ़िया। 60 आया काजल, तो इसलिए गलत क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ क्यों गलत हो रहा है। ए को क्या कह रहा है, ए इस पे 8 दिन काम किया है। यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है ना। ए अकेला 8 दिन के लिए काम करता है, समझिए इस लाइन को। ए अकेला 8 दिन के लिए काम करता है और बी शेष कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। बात समझ में आई कि ए जो है इस काम को अकेले करेगा तो 8 दिन में पूरा करता है, और बी शेष कार्य को कितने दिन में खत्म करता है, जो बचा हुआ काम है उसको 20 दिन में खत्म करता है। ये कुछ ऐसा कह रहा है। तो यहां हमारा लॉजिक तो काम नहीं कर रहा है। बी 28 डेज काम करता है, बी 28 डेज कहां बोला है बताइए। ए कह रहा है अकेला, ए अकेले 8 दिन काम किया है, ए प्लस बी थोड़ी ना बोला है। ए अकेला कह रहा है ना, ये वाला लाइन पढ़िए ना, ये काजल, ये वाला। ए अकेला 8 दिन को काम करता है, ठीक है ना, इसीलिए मिस्टेक हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ए अकेले अगर 8 दिन काम किया तो ए 8 डेज काम किया, जो बच गया काम वो बी ने किया है 20 दिन में। अब यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, चाहे तो आप यहाँ पे शॉर्टकट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कम ज्यादा वाली बात ही नहीं हो रही भाई। ए 8 दिन काम कर रहा है और बी 20 दिन काम कर रहा है, चाहे तो इसको मिला के भी कर सकते हैं, चाहे तो ना इसको मिला के भी कर सकते हैं। अगर किसी को लॉजिक समझ में आ रहा है कैसे मिला करेंगे। शशांक बहुत बढ़िया। हाँ नहीं नहीं, 8a इज इक्वल्स टू बी का इतना वैल्यू नहीं हो रहा है खुशबू। ये देखिए यहाँ पे दो तरीके मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप ये कर सकते हैं, एक तो आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं कि a प्लस बी कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई, a प्लस बी 12 दिन में काम कर रहे हैं, और बराबर में क्या हो जाएगा, a जो है वो 8 दिन काम कर रहा है और b जो है वो कितने दिन काम कर रहा है भाई, 20 दिन काम कर रहा है। ठीक है, b जो है 20 दिन काम कर रहा है। तो आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं कैसे, क्या, 12a प्लस 12b बराबर 8a प्लस 20b। अब यहाँ से ए और बी की वैल्यू निकाल दीजिए। 20 है, इधर 12 आ जाएगा तो 8b हो जाएगा, इधर आ जाएगा चाहेगा 4a हो जाएगा। a बटे b क्या हो जाएगा भाई, ये 2 बटे 1 हो जाएगा, 4 2 8। a की वैल्यू 2 हो जाएगी, b की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये तो आप यहां से चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि आप ये सोचिए कि a और b जो है अगर 20 दिन काम किए, तो अगर हम a प्लस बी की बात कर लें, a प्लस बी की बात कर लें कि अगर वो साथ में होते, साथ में होते तो दोनों मिलकर के कितने दिन काम करते भाई, 8 दिन में। ठीक है, अगर वो दोनों साथ होते तो वो 8 दिन तक काम करते, अगर वो दोनों एक साथ होते तो वो 8 दिन में अपने काम को खत्म कर पाते, मतलब 8 दिन तक काम करते। उसके बाद बी उस काम को कितने दिन में खत्म करता, बी उस काम को आगे 12 दिन में खत्म करता। अगर आप ये वाला लॉजिक भी समझ पा रहे हैं तो भी कर सकते हैं। अगर ए और बी, ये सेकेंड वाला लॉजिक है भाई, अगर ए और बी जो है 8 दिन काम कर रहे हैं, अगर करते हैं साथ में, तो फिर अगर छोड़ के जब चला जाता है ए 8वें दिन, तो बी उस काम को अगले 12 दिन में खत्म कर सकता है। तो बस यहां से हिसाब किताब देख लीजिए भाई, काम कितने दिन करना था, एक्चुअल में काम को तो 12 दिन करना था, लेकिन ए जो है 8 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, यानी कि ए का जो 4 दिन का काम है ना,
और कितने दिन करता है भाई? बी को कितने दिन करना था? बी को करना था 12 दिन। बी को करना था 12 दिन, जो कि ए के साथ वो 8 दिन कर लिया है। ए के साथ वो 8 दिन। बस आप ये सोचिए ना, इतना लॉजिक जिसको नहीं लग रहा ना, तो बस इतना भी सोच लीजिए कि भाई यहाँ पे ना ए जो है वो कितने दिन काम कर रहा है? 8 दिन। बी जो है वो 20 दिन काम कर रहा है। ये तो सवाल में क्या रखा ना, यहाँ तक तो क्लियर है ना। ये तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि ए 8 दिन काम करता है, बी 20 दिन काम करता है। तो आप ऐसा भी सोचिए कि भाई काम कितने दिन तक करना था? पूरा 12 दिन में करना था। तो ए 8 दिन करता है, काम छोड़ के चला जाता है, यानी कि ये अपना कितना काम छोड़ दिया? ये 4 दिन का काम छोड़ दिया ही। और फिर बी को करना था वो काम 12 दिन में, लेकिन किया कितने दिन में? 20 दिन में। मतलब कितना काम किया? 8 दिन एक्स्ट्रा काम किया बी। तो ये किसकी वजह से? जो 4 दिन का ए काम छोड़ के गया था, उसको 8 दिन में बी कर दिया। बस यहाँ से आपको रेशियो मिल गया, ए बटे बी बराबर 1/2, सॉरी 2/1। बस यहाँ से निकाल लीजिए कि क्या पूछ रहा है। बी अकेले इस काम को पूरे कितने दिन में करेगा? कितना हो जाएगा? 12 × 3, 12×3 36 बटे में बी के बारे में पूछ रहा है। एक 36 डेज। हाँ वही तो मैंने बताया ना, वही तो मैंने बताया, बस सोचना है ना, थोड़ा सा उस लेवल पे सोच पाएंगे तभी होगा। तरीका तो देखिए मैंने वही बताया कि 8 दिन में गया है, यानी कि 4 दिन पहले छोड़ के गया है, और बी 20 दिन कर रहा है, यानी कि वो 8 दिन ज्यादा कर रहा है। तो जो ज्यादा कर रहा है कितना ज्यादा कर रहा है, जो कम कर रहा है वो कितना कम कर रहा है, दोनों को बराबर रख दीजिए, रेशियो आ जाएगा। ठीक, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे बनाए, ठीक है। बी 8 दिन कैसे, दिन जाएगा कैसे? बी 8 दिन जाएगा कैसे भाई? काम तो 12 दिन में खत्म करना था ना, बी 20 दिन में काम खत्म कर रहा है। ए और बी को दोनों मिलकर के, अच्छा ठीक ठीक, ए और बी दोनों मिलकर के 20 दिन, सॉरी, ए और बी दोनों मिलकर के 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, लेकिन बी को 20 दिन लगते हैं। 20 दिन लगते हैं, इसका मतलब कितना ज्यादा ले रहा है? 8 दिन ज्यादा ले रहा है। क्यों 8 दिन ज्यादा ले रहा है? क्योंकि बी 4 दिन पहले छोड़ के चला गया था। ठीक है, बी 4 दिन पहले छोड़ के चला गया था ना, इसीलिए। लास्ट स्टेप कैसे किए? लास्ट स्टेप ये कर लिए ना भाई, टोटल वर्क निकाल लीजिए ना। आप कुछ भी निकालेंगे क्वेश्चन में, आपको निकालना पड़ेगा क्या? टोटल वर्क। मैंने यहाँ पे निकाला टोटल वर्क, कुल कार्य। टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई? कुल कार्य कितना हो जाएगा? दोनों को मिलकर के 12 दिन में करना था। मतलब ए प्लस बी अगर काम करते तो ये 12 दिन में कर पाते। ए की औकात 2 की आई है, बी की औकात 1 की आई है, कितना हो जाएगा? इंटू 12। तो 12 और 3 36, टोटल काम 36 हो गया। और बी की औकात कितनी है? बी के बारे में पूछ रखा है ना। आप समझ में आ गया अंजनी कैसे है, और जो भी पूछ रहे थे कैसे है? टोटल कार्य आपको निकालना पड़ेगा ना, कुल कार्य आप जब तक नहीं निकालेंगे कैसे होगा सवाल? चलिए, अच्छा, चलिए दीजिएगा, हमने ऐसे किया है। ठीक, चले आगे भाई। बी का काम पूछा है ना भाई, ए का नहीं पूछा, बी का काम पूछा है। तो बी, बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखे ना नीचे, बी की वैल्यू 1 है। कीजिए भाई अगला।
4/8 बराबर 2 × 12। 24 इंद्रजीत भाई कैसे? आवाज नहीं आ रही है? कौन बोल रहा है आवाज नहीं आ रही? उमंग भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा देख लेते हैं, देख लेते हैं। सौमिल भाई बहुत बढ़िया, अर्पित बहुत बढ़िया, और किसका किसका, खुशबू बहुत बढ़िया, अभिषेक बहुत बढ़िया। संध्या बहुत बढ़िया, दीपक भाई बहुत बढ़िया, पूजा बहुत बढ़िया। कम भी आंसर आ रहा है, ज्यादा भी आंसर आ रहा है, हर प्रकार के आंसर आ रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। शैब भाई, इंद्रजीत 25 17, ठीक है, बहुत बढ़िया। हुआ भाई किसी का? स्वाति बहुत बढ़िया, शैब भाई बहुत बढ़िया। अब आंसर बहुत लोग बदल लिए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करके देखते हैं। भाई इसमें देखिए क्वेश्चन क्या क्या रखा है ना, कि हर जगह ए बी होते थे, यहाँ पी और क्यू आ गया। हर जगह ए बी होते थे, यहाँ पी और क्यू आ गया। स्वाति बहुत बढ़िया, शशांक बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ना, कि P एंड Q आर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। P और Q अगर दोनों मिलते हैं ना, तो किसी कार्य को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, P और R मिलते हैं तो किसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। आगे क्या कह रहा है भाई? आगे कह रहा है, इफ P वर्क्स फॉर 2.5 days एंड R वर्क फॉर 8.5 days, दे फिनिश द हाफ द वर्क। भाई अगर कह रहा है ना कि P जो है अगर 2.5 दिन काम करता है, और R जो है वो 8.5 दिन काम करता है, 8.5 डेज काम करता है, तो ये आधा काम खत्म कर पाते हैं। आधा काम। देखते हैं पूजा, देखते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, आधा काम इतने दिन में कर रहे हैं, तो पूरा काम कितने कितने दिन में कर देंगे? क्या पूरा काम इतने दिन में हो जाएगा? क्या ये आधा काम कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको 5 कर दूं और इसको 8 दूनी 16 और 17 कर दूं, क्या ये पूरा काम हो जाएगा क्या? अगर 2.5 दिन पी काम करता है, 8.5 दिन आर काम करता है, तो ये आधा करते हैं, तो मैंने उनके काम को डबल कर दिया। तो क्या अब ये पूरा हो जाएगा क्या? अगर यहाँ पे उनका आधा काम है, तो क्या यहाँ पे पूरा काम हो जाएगा क्या?
यही करे थे, बहुत बढ़िया। देखते हैं भाई, देखते हैं कुछ नेटवर्क इशू होगा, देखते हैं अगर कुछ टेक्निकल इशू है तो भी। कि मतलब अगर पूरा डबल कर दिया तो वो पूरा काम हो गया, यही तो कह रहा है ना सवाल, अगर मैंने डबल कर दिया तो वो पूरा काम हो गया। अब करके देख लीजिए भाई, करके देख लीजिए। पी जो है 5 दिन पहले छोड़ रहा है, जिसकी वजह से आर को क्या करना पड़ रहा है, 7 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। पी जो है ना यहाँ पे, जब हमने नया मान लिया ना 5 और 17, 5 दिन काम कर रहा है, यानी कि पी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, पी ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, जिसकी वजह से आर को कितने दिन काम करना पड़ रहा है, आर को 7 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ये कितना हो जाएगा भाई, पी बटे में आर हो जाएगा। कितना हो जाएगा पी बटे में आर, पी की वैल्यू आपकी 7 हो जाएगी, आर की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी। आर 7 दिन कैसे आ गया? अच्छा, कैलकुलेशन टेबल। भाई आर कितने दिन काम कर रहा है, भाई आर तो 17 दिन काम कर रहा है ना टोटल। करना कितने दिन था, 10 दिन करना था। भाई आर जो है, अच्छा कौन सा 17 होगा, पूरा तो मैंने 17 ही लिखा है ना, पूरा 17 ही लिखा है, लेकिन ये तो माइनस करके लिखेंगे ना 7। पी पी जो है वो 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, जिसकी वजह से आर को 7 दिन ज्यादा काम करने पड़ रहे हैं, आर को 7 दिन ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो बस यहां से निकाल लीजिए, आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, और क्या पूछ रहा है, पी एलोन कैन कंप्लीट द वर्क, टोटल वर्क कितना हो जाएगा भाई, कुल कार्य कितना हो जाएगा, पी प्लस आर मिलकर के 10 करते हैं, और ये कितना हो जाएगा, 7 + 5 गुणे में 10, 7×5 = 12 इंटू 10, ये हो जाएगा 120। किसका पूछ रहा है, पी का अकेले पूछ रहा है, पी की औकात कितनी है, 7। तो पी का पूछ रहा है तो 120 बटे में 7 कितना आ जाएगा भाई, 7 × 1 = 7, 50, 7 × 7 = 49, 1/7 दिन। और बहुत लोगों का सही भी आंसर आया था, 17 सही, 1/7 दिन। अब चलिए एक बहुत खतरनाक सवाल करते हैं भाई, अब इसमें कुछ लोगों के डाउट ही डाउट आएंगे, करके देख लेते हैं। हो गया, लगा देते हैं, हो गया ना, चलिए कीजिए भाई। देखते हैं, कुछ टेक्निकल इशू है लग रहा है फिर। हो जाए तो बता दीजिए।
कि शायद ये सवाल समझ में भी ना आए किसी को। अच्छा ठीक है, अभी समझा देते हैं, समझा देते हैं, क्लास के एंड में समझा देंगे। बहुत बढ़िया इंद्रजीत भाई, बहुत बढ़िया। नरगिस बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे रियलमी 2 बहुत बढ़िया। गोपेश भाई बहुत बढ़िया, संध्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं आंसर, मुझे नहीं पता भाई। पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सवाल बहुत बढ़िया है, पेपर में आया वो सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। ए और बी 27 घंटे मोर ज्यादा समय लेते हैं। सॉरी, ए के बारे में बता रखा है कि ए प्लस बी जितना भी समय लेते हैं उसके मुकाबले 27 घंटे अधिक समय लेता है, और बी 3 घंटे अधिक समय लेता है। ए प्लस बी जितने घंटे में भी काम करते हैं, बी जो है उनसे 3 घंटे ज्यादा समय लेता है। पूछा गया इन हाउ मेनी डेज, ए के बारे में पूछा है, बस कर दीजिए शिवम भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने में लगभग लगभग कितना समय लग जा रहा है? 10 सेकंड 15 सेकंड तो लग ही जा रहा होगा। स्वाति बहुत बढ़िया, अविनेश भाई बहुत बढ़िया। 1 मिनट, 1 मिनट लग जा रहा है? 1 मिनट का तो नहीं लग रहा सवाल। देखिए करके देखते हैं भाई, करके देखते हैं। देखिए अगर मुझे कुछ भी नहीं आता ना, कोई लॉजिक वॉजिक कुछ भी अगर नहीं भी आता, तो भी मैं इस क्वेश्चन को चाहूँ बड़े आराम से कर सकता हूँ। कैसे? एक बात बताइए कि यहाँ पे क्या दे रखा है। हाँ, 10 सेकंड में क्वेश्चन, तो ये 10 सेकंड से भी कम का है वैसे। इसमें क्या दे रखा है भाई? सवाल में दे रखा है कि ए प्लस बी जितना भी समय कुछ लेते होंगे, ए प्लस बी का हमें पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं ए प्लस बी एक्स घंटे लेते हैं या जो भी लेते हैं। बता रहा कि ए प्लस बी जितना भी समय लेते हैं ना, ए जो है अकेले उनके मुकाबले वो जितना लेते हैं उसके मुकाबले ये लेता है कितना, 27 घंटे। और बी कितना लेता है भाई, उसके मुकाबले ये कितना लेता है, उसके मुकाबले ये कितना लेता है भाई, 3 घंटे ज्यादा। x+3। ये तो दो चीज तो बता रखी है। एक काम करिए ना, आप इसके बीच में क्या लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं ना, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, नंबर भी होता है तो गुणा कर देते, जिसको गुणा कर दीजिए, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, x+27, और गुणे में क्या हो जाएगा, x+3। फिर क्या करते थे, इस सारे नंबर को एक बार इससे भाग देते थे, एक बार इससे भाग देते थे, उससे क्या आ जाता था, इसकी इफिशियंसी यानी कि क्षमता आ जाती थी। निकाल के देख लेते भाई, x+27 गुणा x+3 को अगर x+27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x+3। और वही यहाँ करेंगे तो x+27 को x+3 गुणा है, आपस में x+3 से भाग देंगे तो x+3 वाली चीजें कट जाएंगी, यहाँ बचेगा x+27। बस आप निकाल दीजिए।
ये है आपका टोटल वर्क दे रखा है, कुल कार्य, ये ए की क्षमता दे रखी है, ये बी की क्षमता दे रखी है, और पूछ रहा ए अकेले कितने दिन में खत्म कर पाएगा। तो एक काम करिए, ए तो अकेले अभी हम तुरंत तो निकाल नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब एक काम कर लीजिए, x+27 और गुणे में हो जाएगा क्या, x+3, और डिवाइड में क्या हो जाएगा भाई, बटे में क्या हो जाएगा। ये मैं a प्लस बी दोनों का काम निकाल रहा हूं अभी, ये मैं जो निकाल रहा हूं ना, ये a प्लस बी दोनों का काम है। तो a प्लस बी दोनों का काम कितने दिन में कर लेंगे भाई, पूरा काम इतना करना था, ये कर कितना सकते हैं, a करता है x+3 और b करता है कितना, x+27 में, ठीक है। और ये a प्लस बी का काम हमें दे भी रखा है सवाल में, हम निकाल रहे थे a प्लस बी का, और हमने a प्लस बी को तो x माना था, तो बराबर में क्या हो जाएगा x। बस आप इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, बस हर जगह पुट कर दीजिएगा, x का निकालना हो, y का निकालना हो, a का निकालना हो, b का निकालना हो, c का निकालना हो, सब निकल जाएगा। सॉल्व करके बता दीजिए भाई कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। a का काम 9+27 होगा, अच्छा 9 आ रहा है, उसकी वैल्यू x की वैल्यू 9 आ रही है। भाई जिसको नहीं समझ में आ रहा ना, इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए भाई, इक्वेशन सॉल्व करने अगर नहीं आता है ना, तो आपके बेमतलब के मैथ्स में 4-5 नंबर चले जाएंगे फ्री फंड के। मैं पहले पहले बता दे रहा हूँ, 5 सवाल ऐसे आएंगे जो इक्वेशन से रिलेटेड आएंगे आपके पेपर में। अब वो किसी चीज के इक्वेशन हो सकता है, चाहे डीआई में बन जाए चाहे किसी में मिल जाए। इसको सॉल्व कर दीजिए भाई, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, ये हो जाएगा x का, x इंटू 3 x हो जाएगा, 27 इंटू एक्स 27x हो जाएगा, प्लस 27 दिया 81, 27 3 जा 81 हो जाएगा। अब इसको क्या करिए, आप डिवाइड कर दीजिए, किससे डिवाइड कर देंगे, x+3 प्लस x+27, तो ये x जोड़ देंगे 2x हो जाएगा, 27 3 30 हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा x। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है स्वाति, बहुत बढ़िया, सॉल्व कर दीजिए भाई, इसको उधर ले जाइए, इन सारी चीजों को उधर ले जाइए, ये हो जाएगा आपका x² प्लस 3x। सोमिल भाई नंबर नहीं मान सकते ना, टाइम एंड वर्क में मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि कहीं आप नंबर मांगिए। परसेंटेज में नंबर इसलिए मांगते हैं क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है 100, टाइम एंड वर्क में अगर 100 मान लेंगे तो आंसर ही कुछ और आ जाएगा। 3x प्लस 27x, सॉरी 3x प्लस 27x कितना होता है, 30x, प्लस में हो जाएगा 81, बराबर में हो जाएगा ये 2x² प्लस 30x। देखिए भैया ये प्लस 30x प्लस 30x माइनस हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एक ही है, प्लस 30x उधर वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बचा क्या, 2x² में से x² अगर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर आ जाएगा 81, उधर आ जाएगा x², x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। अब 10 सेकंड बता रहे भाई, ये है तो 15-20 सेकंड का, वैसे सवाल तो भाई 2 सेकंड में हो जाएगा, पेपर में सवाल तो 2 सेकंड में हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको सॉल्यूशन ही नहीं चाहिए, पेन की जरूरत भी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये 54 से भी कम वाले सवाल है, 25 पैसे से भी कम कीमत है इस सवाल की। तो x की वैल्यू 9 आ गई ना, तो यहाँ पुट कर दीजिए सारा 9 का वैल्यू, आपसे क्या पूछा, जो पूछा है निकाल दीजिए। आपसे क्या पूछा है, ये अकेले कितने दिन में काम खत्म करेगा, तो ये कितने दिन में काम खत्म करा, x+27 दिन में, x की वैल्यू कितना है 9, 27 की वैल्यू कितना है 27, दोनों को पुट कर दीजिए, 27 और 9 कितना होता है। तो ये तो देखिए तरीका है, आंसर आ जाएगा। टोटल वर्क x+27 इंटू x+3 कैसे हुआ, एलसीएम कैसे लेंगे भैया इन चीजों का,
अगर मुझे ए का वैल्यू इतने दिन है, बी का वैल्यू इतने दिन है, इन दोनों का अगर मुझे एलसीएम लेना हो तो कैसे लेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेना हो तो कैसे लेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई ही नहीं करेंगे। ये रहा इंग्लिश वाला क्वेश्चन में, देख लीजिए। अगर मुझे दो नंबर है, एक एक्स है एक वाई है, दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन चाहिए तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम चाहिए तो एक्स और वाई हो जाएगा। हो गया? चलिए एक दो क्वेश्चन करिए, क्लियर हो जाएगा। मैं ऐसा ही एक क्वेश्चन लगा देता हूँ। ये लीजिए, ये ए लिखा है लास्ट में। लास्ट वाला क्वेश्चन इंग्लिश में दिखाया तो था अभी। अब क्या दिखाइए, क्या दिखा रहे थे शिवम भाई? जल्दी कैसे करेंगे वो आपने बताएंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं भाई, बात करते हैं। अच्छा ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है रोबी, समझ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी कीजिए भाई इसका। 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे कैसे आंसर आ रहा है भाई सबका? 15, 16, 17, 18 इतना सारा आंसर है क्या यहाँ पे? अब देखिए तो आप लोगों का आंसर खुद ही आ गया 10-20 सेकंड में, तो मेरे से क्या शॉर्टकट जानना है? अब क्या शॉर्टकट जानेंगे? वो तो गया बस, जो कर ले रहा है वही शॉर्टकट है। 6 सही है, कुछ लोग बता रहे हैं 18 सही है, 17 भी सही है। हाँ सही है, वो तरीका सही है। हो गया भाई? हो गया ना सबका? नहीं हुआ? भाई जल्दी कीजिए यार, इतना टाइम पेपर में लगेगा तो फिर क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो पाएगा। भाई यहाँ करना क्या था, ए को क्या लग रहा है 12 दिन, किसके मुकाबले? ए प्लस बी। ए प्लस बी हमें दिया है क्या? नहीं दिया है। ए प्लस बी मान लीजिए एक्स कर रहे हैं, तो ए अकेले कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। मतलब उससे 12 दिन अधिक समय ले रहा है। और बी कितने दिन में कर रहा है भाई? बी कर रहा है उससे 3 दिन ज्यादा में। मैसेज मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है रेडमी में। बी उससे कर रहा है एक्स प्लस 3 दिन में। हाँ, एक्स की वैल्यू 6 है, एक की वैल्यू 18 है। ठीक है अभिषेक भाई, ठीक है। अच्छा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अभी जो मैंने पेज पे जो भी लिखा है, क्या आपको वहां तक कोई डाउट है? क्या मैंने अभी जो पेज पे लिखा है, क्या आपको यहाँ तक कोई डाउट है? कोई भी किसी को कोई डाउट हो कि कैसे लिख दिया आपने एक्स प्लस 12, कैसे लिख दिया आपने एक्स प्लस 3? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है? फिर कोई ये लास्ट में ना बोले कि मेरे को फिर से बताइए। नहीं बताऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं बताऊंगा। ठीक है? अगर आपने यहाँ तक कर लिया ना तो आपका आंसर आ जाएगा। 1 सेकंड में यहाँ तक कर लिया तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। कैसे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? डाउट है? कैसे डाउट है भाई? एक चीज बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स ए एलोन 12 दिन में काम करता है, किसके मुकाबले? ए प्लस बी जितना भी समय लेते हैं ये 12 दिन अधिक लेता है। ए प्लस बी अगर एक्स
दिन लेते हैं, तो ये क्या करता है, ए अकेले उससे 12 दिन समय लेता है। और आगे कह रहा है कि ए प्लस बी द्वारा एक साथ काम करने में लगने वाले समय की तुलना में बी अकेले उसी कार्य का पूरा करने में 3 दिन अधिक लेता है। मतलब बी जो है उसी कार्य को करने के लिए 3 दिन अधिक लेता है। ये तो क्लियर है यहां तक, यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। अगर यहां तक कर लिए हैं ना, तो देखिए इस टाइप की चीजों का शॉर्टकट क्या होता है, पेपर में जब सवाल आते हैं तो आपको करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। आपको करना है क्या है, अंडर रूट कीजिए, दो नंबरों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 3 कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई, 36। 36 का रूट क्या होता है, 6। एक्स की वैल्यू आपको मिल गई, पुट कर लीजिए, क्या चाहिए, एक्स की वैल्यू मिल गई आपको, जहां पुट करना हो पुट करके निकाल लीजिए। ए की वैल्यू चाहिए तो 6 प्लस 12 कर दीजिए, बी की वैल्यू चाहिए तो 6 प्लस 3 कर दीजिए, और नहीं चाहिए तो मत निकालिए। आया भाई कुछ समझ में, हवा लगा कि बस उड़ गया सब कुछ। भाई मैंने बताया कि भैया 12 और 3 कहां से कर दिया, शॉर्टकट में भी पूछेंगे कहां से कर दिया, तो इसका मेरे पास लॉजिक नहीं है भाई, फिर तो मेरे को पूरा आपको इसको खोल के दिखाना पड़ेगा कैसे हुआ ये चीज, इसको खोल के दिखाना पड़ेगा, वो एक पेज का पूरा तरीका है, फिर बोलिए मैं समझा दूं वो भी तरीका कैसे इसको मैंने शॉर्टकट बनाया। भाई 12 और 3 क्या है, ये वाला 12 नंबर है, ये वाला 3 नंबर है। आप जब किसी चीज को ना ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, आप जब किसी चीज को ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम इसका एलसीएम लें, एक्स प्लस 12 गुणे में एक्स प्लस 3, और इसको हम डिवाइड भी किससे करेंगे, उसी से करेंगे, और बराबर हम क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। तो इस टाइप के सिचुएशन में ना आप कुछ मत करिए, बराबर कर दीजिए, यहां जो किए हैं यहां जो किए हैं, मतलब आप इसको ए मानिए इसको बी मानिए, बस अंडर रूट ए बी कर दीजिए, ये किसकी वैल्यू होगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। पेन छुए बिना बन गया सर, ये तो ठीक है, वही करना पड़ेगा जो लास्ट क्वेश्चन किए। अब लास्ट क्वेश्चन भी एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड रुक के लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी देखिए भाई, क्या पता ये जो इतना लंबा हमने नीचे कारीगरी की है ना ये वाली, क्या पता देखिए एक बार पढ़ के, क्या पता ये भी ऐसा ही कुछ बन रहा है क्या, पेपर में आएगा क्या, हमें पेन की जरूरत पड़ेगी क्या, एक बार पढ़ के देखिए तो। पेपर में ये सवाल अगर बना तो क्या आपको पेन की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए, तो मुझे तो नहीं लगता भाई, क्योंकि एक 27 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, 27 या 81, 81 का अंडर रूट 9, 9 में हम जोड़ देंगे जिसका पूछना है, 9 में 27 जोड़ देंगे 36 आ जाएगा, तो ये मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पेन पान की जरूरत है। अब फालतू का टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे लिख के, कुछ लोग इसको भी लिख के कलाकारी मत करिएगा पेपर में, टाइम वेस्ट है बस। क्लियर है भाई ऐसा सवाल, भाई एलसीएम लेके नहीं हुआ, आप उसको करके देखेंगे रोशन भाई, खुद से करके आप ट्राई किए उसको कि हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप मेरे भरोसे हैं कि आप क्लियर कर दो हर चीज, आप उस पर करके तो देखिए साइड में, मैं क्वेश्चन में हमेशा 2-3 मिनट 4 मिनट समय देता हूँ, आप नहीं हुआ तो आप करके देखिए ना, आप इस पेज पे बस देखेंगे कि एलसीएम कैसे हुआ। भाई एक चीज बताइए, जब मैंने आपको सवाल पहला क्वेश्चन बताया था कि 5 और 6 आएगा, मैंने आपको बताया था कि जब 5 और 6 रहता था कि ए किसी काम को 5 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, तो आप बीच में क्या लेते थे, एलसीएम ही लेते थे ना। तो यहाँ एलसीएम लेने में क्या दिक्कत हो रहा है, और फिर यहाँ हमें कुछ इसकी मान लीजिए ये 30 आ गया, इसकी इफिशियंसी कितनी आती थी, 5 6 आती थी, इसकी इफिशियंसी कितनी आती थी, 5 आती थी, ये भी तो आपको पता है ना। अगर मैं पूछूं कि ए प्लस बी दोनों मिलकर के काम कितने दिन में खत्म करेंगे, तो जो एलसीएम आता है उसको आप किससे डिवाइड करते हैं, उनकी एफिशिएंसी से, 6 + 5 से। और वही काम तो हमने यहाँ किया, यहाँ कुछ अलग थोड़ी नहीं किया है भाई, हमने उनका एलसीएम कितना माना, हमने उनका एलसीएम एक का माना, एक का एक्स प्लस 27 था नंबर, एक्स एक का एक्स प्लस 3 था, हमने एलसीएम माना ये एक्स प्लस 27, हमने ये उनकी इफिशियंसी आ गई डिवाइड करने के बाद, तो बस वही तो किया है भाई डिवाइड करके।
क्लियर है भाई? चलिए आगे, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम ये वाला कर रहे थे, लास्ट वाला भी क्वेश्चन हम लोग लास्ट पे चंद्रपुर वही कर रहे थे। चलिए इसके आगे, यहां तक तो हो गया होगा ना? लास्ट वाला क्वेश्चन तो ये कर रहे थे हम लोग। लास्ट में हमने ये वाला सवाल किया था, देख लीजिए, हम क्लियर है तो आगे चले। चलिए भाई कीजिए। अभी पीडीएफ दे दूंगा ना, क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या आप? क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, तो उसके लाइन के हिसाब से ना छोड़ दिया करिए, कितने कितने लाइन का क्वेश्चन होगा, बाद में लिख दिया करिए। स्वाति बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हो गया भाई इस क्वेश्चन में? A can complete a work in 5 more days than B, while A does the same work in 9 more days than C. If A and B can complete the same time taken by C, तो अजीब सवाल है, तो समझ में नहीं आ रहा। ये भी भाई वही है, 10 सेकंड वाला सवाल, बस दिमाग नहीं लग रहा सबका। हुआ, देखते हैं भाई 4 होगा कि नहीं होगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में? ए अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर सकता है? 3 3/14। आंसर तो भाई सभी का गलत लग रहा है वैसे।
7 दिन 15 दिन। ऋषि भाई बहुत बढ़िया, देखते हैं भाई। गुप्तेश बहुत बढ़िया। और कौन आंसर दे? खुशबू बहुत बढ़िया। देखिए मैक्सिमम लोगों का 4 आ रहा है, देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। यही तो दिक्कत है ना, हम सवाल पढ़ते नहीं, हम उसका शॉर्टकट खोजने में लग जाते हैं, इसलिए मैं शॉर्टकट उत्तर नहीं बताता हूँ। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 मोर डेज देन बी। तो भैया बी जितना भी काम कर रहा होगा, बी जितने दिन भी काम कर रहा होगा, उससे ये कितने दिन काम करता है? 5 दिन ज्यादा काम करता है। 5 दिन ज्यादा समय लेता है उस कार्य को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, लेकिन ना आप एक काम करिए, अभी इसको एक्स एक्स मानने की जरूरत नहीं, पहले आगे भी पढ़ लीजिए सवाल। रेडमी वीरू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे ही पढ़िए सवाल को। देन बी व्हाइल ए डज द सेम वर्क इन 9 मोर डेज देन सी। मतलब बी और सी दोनों के बारे में कहा गया है ना, बी और सी दोनों के बारे में कहा गया, तो आप एक काम करिए, सी को मान लीजिए कि सी किसी कार्य को एक्स दिन में कर रहा है। ए कितने दिन में कर रहा है भाई? ए कितने दिन में कर रहा है? अब यहां समझिएगा, ए जो है सी की तुलना में 9 दिन अधिक उसी कार्य को पूरा करता है, तो वो अगर सी एक्स लेता है तो ये कितना लेता है? एक्स प्लस 9। यहां तक तो सबको क्लियर है ना भाई? जिसको नहीं क्लियर वो अभी बता दीजिए, बाद में अगर कोई कंप्लीट होने के बाद सवाल बोल दिया कि मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया, तो फिर नहीं बताऊंगा मैं। यहां तक बात क्लियर है कि ए जो है सी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है काम करने में, तो सी को मैंने एक्स मान लिया, ए को मैंने एक्स प्लस 9 मान लिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जब आगे वाला लाइन ए कैन कंप्लीट वर्क इन 5 मोर डेज इन बी। ठीक है, ए जो है बी की तुलना में 5 दिन अधिक समय लेता है, तो बी कितना लेता है भाई? ए की तुलना में बी जो है, ए की तुलना में 5 दिन अधिक में कार्य को पूरा करता है। ए जो है बी की तुलना में, ठीक है, इसकी तुलना में ये क्या करता है भैया? 5 दिन अधिक समय लेता है। बी मतलब मान लीजिए एक्स दिन में काम करता था, तो वो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5। लेकिन हमने तो ऑलरेडी एक्स वैक्स तो दूसरे को मान लिया है, अब बी का कैसे करें? तो यार एक चीज बताइए, अगर ए जितने दिन में भी काम करा, तो बी मतलब उससे 5 दिन पहले काम खत्म करा, ये तो क्लियर है ना? बी मतलब उससे 5 दिन पहले काम खत्म कर ले रहा है। बी जो है, बी जितने दिन में भी कर रहा है, ए जो है उससे 9 दिन ज्यादा ले रहा है, मतलब उससे 5 दिन ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब है कि बी जो है उससे 5 दिन कम में काम खत्म कर लेते, काम फिर उसमें 5 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा क्या? एक्स प्लस 4। यानी कि बी जो है वो एक्स प्लस 4 दिन का समय ले रहा है, उसमें अगर 5 जोड़ देंगे तो एक्स प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये मिल गया तो आगे आगे वाला लाइन भी पढ़ लीजिए ना। फिर अगर आपको यहां तक मिल गया तो आगे वाला लाइन भी पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि इफ ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन सेम टाइम टेकन बाय सी। अगर सी इतना ले रहा है तो ए प्लस बी भी कितना ले रहा है? उतना ही समय ले रहा है। ये तो वही सवाल आ गया भाई जो पहले करते थे, ए प्लस बी का ये दिया होता था, इन दोनों का ये दिया रहता था। अब आपको क्या दिक्कत हो रही है? यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, क्या हो जाएगी? रूट 9 × 4, 9 चौके 36, 36 का रूट कितना होता है? 6। हमें एक्स की वैल्यू तो 6 मिल गई ना, कि अगर ए प्लस बी मिलकर के 6 दिन काम कर रहा है, तो सी भी कितने दिन में काम करेगा? 6 दिन में करेगा। और ए कितने दिन में काम करेगा? ए आपका करेगा 6 और प्लस 9, कितना हो जाएगा? 6 + 9 15 दिन में। तो मुझे तो नहीं लगता बहुत बड़ा सवाल था, बस सोचना सोचना ही तो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए।
सी का 6 कहां से आया? क्वेश्चन पढ़िए भाई राहुल भाई, क्वेश्चन में ही दे रखा है कि ए प्लस बी जितने दिन समय लेगा सी भी उतने दिन समय ले रहा है। तब ए प्लस सी का हमने एक्स माना था, ए प्लस बी का भी एक्स हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू 6 आ गई तो ऑब्वियस सी बात है वो सारे एक्स की वैल्यू 6 आएगी। वो तो सारे जितने एक्स होंगे क्वेश्चन में सबकी वैल्यू एक्स 6 हो जाएगी। एक चीज याद रखिएगा, जब कभी पैसे के बंटवारे से रिलेटेड सवाल आएगा ना पेपर में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। पैसे का बंटवारा दिन के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं बांटा जाता इस टाइम एंड वर्क में। एक्चुअल हमारी जिंदगी में क्या होता है, पैसे का बंटवारा दिन के हिसाब से माना जाता है। दिहाड़ी क्या होती है, हम 10 दिन काम किया तो 10 दिन का पैसा मिलेगा मजदूरी, हम 5 दिन काम किया तो 5 दिन की मजदूरी मिलेगी। पर ये चैप्टर कुछ थोड़ा सा अलग है। ये कहता है कि भैया आपने जितना काम किया है ना, मतलब आपने अगर 5 पेन बनाया तो उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, आपने 50 पेन बनाया तो उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे आप कभी भी बांटेंगे ना पैसे को, मनी को डिस्ट्रीब्यूट किसके हिसाब से करेंगे, मैं लिख देता हूं। मनी को डिस्ट्रीब्यूट आप करेंगे इफिशियंसी के हिसाब से। पैसा का बंटवारा किस हिसाब से हो गए, कार्य क्षमता के अनुसार, कार्य क्षमता के अनुसार। 300, 250, 200। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ भाई। ए कितने दिन में काम को खत्म कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में खत्म कर रहा है, 12 दिन में। सी कितने दिन में खत्म कर रहा है, 15 दिन में। तीनों मिल करके कितना कर लेंगे भाई, एलसीएम ले लीजिए, 15 12 10 का कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 25 60। और ये क्या हो जाएगा, 15 चौके 60। आपको पैसा मैंने बताया था, इनको कह रहा है कि 700 750 रुपए इन तीनों में बांटना है। 750 रुपए क्या ए को, बी को और सी को बंटवारा करना है। तो 750 का बंटवारा हम किस रेशियो में करेंगे, उनकी इफिशियंसी ये जो है ना इस अनुसार अनुपात में। तो 6:5:4 में कर देंगे, 6:5:4 में बांट देंगे। 6 4 10 5 15। तो हम इस 750 को क्या करेंगे, टोटल जितना हो रहा है ना 15 ना, 15 से भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा 50। अब ए का कितना हो जाएगा भाई, 6 × 50। बी का कितना हो जाएगा, 5 × 50। सी का कितना हो जाएगा, 4 × 50। जिसका पूछा जाए आप निकाल देंगे। इसका हो जाएगा 200, इसका हो जाएगा 250, इसका हो जाएगा 300। 300 बिल्कुल पूछा, रेडमी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चंद्र प्रकाश भाई नेटवर्क इशू होगा भी आज यार, पता नहीं कहाँ हर जगह नेटवर्क इशू, मतलब मोबाइल के भी एप्स भी काम नहीं कर रहे हैं। अभी आज तो ऐसा हकीकत है कि 5 रुपए का रिचार्ज भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन बनाए भाई जल्दी से। और ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल। पेपर में आएगा ना तो इतना टाइम खाएगा कि पूछे मत। आसान है बहुत, लेकिन फिर भी 25 30 सेकंड 1 मिनट खाई जाता है फ्री का। बहुत बढ़िया वीरू भाई, बहुत बढ़िया।
6 6 बेटे 9 गोपी थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रेडमी बहुत बढ़िया, इंद्रजीत भैया बहुत बढ़िया, ईशु ने बहुत बढ़िया। शिवा शंकर शशांक बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई यहाँ पे आप एक बात देखिए ना कि a प्लस बी किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। a प्लस बी किसी कार्य को 12 और 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाए कि a किसी कार्य को इतने दिन में, b किसी कार्य को इतने दिन में कंप्लीट कर रहा है, तो वो सवाल आपका लॉलीपॉप सवाल होता है। तो दोनों मिलकर के एलसीएम ले लीजिए, 15 और 12 का 60 आ जाएगा, 60 का ये 12 5 60 हो जाएगा, ये 15 चौके 60 हो जाएगा। इतना अगर मिल गया तो लॉलीपॉप सवाल है फिर। उसके बाद बस आपको ये देखना है ना कि वो काम तो शुरू करते हैं, अल्टरनेटिवली करते हैं, वैकल्पिक रूप से काम करना शुरू करते हैं। वैकल्पिक का क्या होता है भाई? वैकल्पिक का मतलब होता है एक दिन मैं करूंगा, एक दिन तुम करोगे, फिर एक दिन मैं करूंगा, फिर एक दिन तुम करोगे, ये होता है वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक काम करना शुरू करते हैं भाई। एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा, एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा। तो वैकल्पिक का मतलब क्या होता है कि भैया पहले दिन तुम शुरू करोगे, दूसरे दिन मैं करूंगा, फिर तुम करोगे, फिर मैं करूंगा, फिर तुम करोगे, फिर मैं करूंगा। ठीक है, फिर तुम और मैं ऐसे चलते रहेगा, 3 डेज में 9 काम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि ए अगर कह रहा है ना कि ए ने पहले काम शुरू किया, यानी कि ए ने पहले दिन काम किया, तो ए कितना पिन बनाया होगा 5, फिर बी आया, बी कितना बनाएगा 4, फिर ए आएगा, ए कितना बनाएगा 5, फिर बी आएगा, बी कितना बनाएगा 4, फिर ए आएगा, ए कितना बनाएगा 5, बी आएगा, बी कितना बनाएगा 4, और ये 5 4 5 4 का सिलसिला पता नहीं कब तक चलता रहेगा। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है ना, सवाल में कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, 60% काम कंप्लीट करने के बारे में पूछता है। 60% वर्क कंप्लीट होगा तो कितना टाइम लगेगा, 60% वर्क अगर कंप्लीट होगा तो कितना टाइम लगेगा। तो भैया 60% वर्क अगर कंप्लीट होगा तो कितना टाइम लगेगा, कर लीजिए यहाँ से। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क हमारा 60 है, और हमें सिर्फ करने के लिए क्या बोला गया, 60% वर्क। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। हमसे कितना बोला गया, हमसे बस बोला गया कि 36 काम करने में कितना समय लगेगा। तो भाई ये 2 दिन करते हैं ना, 2 दिन करते हैं तो 9 काम होता है, फिर 2 दिन करते हैं तो 9 काम होता है, फिर ये 2 दिन करते हैं, फिर ये 9 दिन काम होता है, और फिर ये 2 दिन कर देंगे तो फिर ये 9 काम हो जाएगा। करना कितना था, 36 काम, 9 चौके 36, इधर 36 काम पूरा पूरा हो गया, और इधर कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, इधर हो गया 8 दिन। ठीक है, 3 डेज में 9 काम नहीं आ रहा था सेशन में, 2 दिन का 9 काम आ रहा था ना, 2 दिन का 9 काम आ रहा था। इसी तरह आपका टोटल आंसर आ जाएगा 8 दिन। ठीक है, मैं आपको अगली क्लास में मैथ्स की बताऊंगा कि भैया ये और भी ज्यादा बड़ा आ गया तो क्या लिख के देखना पड़ेगा, क्या पेपर में हमें ऐसे कर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो करके तो देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी वैकल्पिक में हमें बहुत सारे टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे, क्या क्या कर सकते हैं। तो आप लोग एक काम करिए, ले लेते हैं ब्रेक, और अगली क्लास में फिर इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ब्रेक ले लीजिए, हम लोग मिलते हैं शाम की क्लास में। और इसका मैं ना आपको कल जब कराऊंगा तो कल फिर मैं आपको इसका डिटेल कराऊंगा। 36/9 इंटू 2 कर लीजिए। हाँ, वो भी वही बात है, वो भी वही बात है। इंग्लिश की क्लास अभी नहीं भाई, इंग्लिश क्लास अभी नहीं। रिपीट कर दे रहे हैं भाई, रिपीट कर दे रहे हैं। इंग्लिश अभी नहीं है भैया, अभी खुद ही मैथ्स का ही क्लास तो बड़े मुश्किल से हो पा रहा है। इंग्लिश में करा दूंगा ना भाई, एक एक चैप्टर उठा उठा के करना पड़ेगा। देखिए, अच्छा इंग्लिश किसी को है क्या कि हम जल्दी खत्म कर लें 4 5 दिन में? ऐसा कोई है क्या जिसको लग रहा है इंग्लिश 4 5 दिन में खत्म करना चाहता है? किसी को लग रहा है 4 5 दिन में इंग्लिश खत्म कर लें, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी क्लास करके A to Z क्लास करना चाहते हैं? अभी रेडमी भाई मान के चलिए 12 दिन और रुक जाइए,
ए एंड बी का अभी बताते हैं। अगर किसी को लग रहा है कि इंग्लिश मुझे 5-6 दिन में करा दो, पूरा कंप्लीट करा दो, तो उसका भी मेरे पास एक जुगाड़ है। उसका ये जुगाड़ है कि भैया उसका फीस जो है ना वो 9,999 रुपए है। ठीक है, और आपको क्लास अभी मिल जाएगी तुरंत 5 मिनट में सारी। आपको नाउन देखना, नाउन देख लीजिए, प्रोनाउन देखना, प्रोनाउन देख लीजिए। मेरे पिछले बैच की रिकॉर्डिंग है, मतलब क्लास की पूरी रिकॉर्डिंग। तो चाहे तो आप वो देख सकते हैं पूरी की पूरी, आप जैसा मन। ठीक है, आपकी मर्जी। नाउन करना चाहते हैं उसमें पूरा आपको सब चीज मिल जाएगा, सारा नरेशन, वॉइस, सब कुछ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा चलिए, तब तो बहुत बढ़िया, लाइसेंस मिल गया तो ठीक है। आने दीजिए, 10-12 दिन रुक जाइए, बात हुई थी मेरी। परोपकार करिए कुछ, परोपकार। तो चलिए भाई, उसमें 9999 में एक दो 9 हटा देंगे, और क्या कर देंगे भाई। अगर आप बोलेंगे 9 1 हटा देंगे, तो बोलेंगे 2 भी हटा देंगे, तो बोलेंगे 3 भी हटा देंगे। ठीक है, तो अगर ऐसा कर सकते हैं तो बताइए, मैं रिकॉर्डेड अवेलेबल करा दूंगा 1-2 दिन में सारे। अगर किसी को लग रहा है नहीं मैं थोड़ा ज्यादा डिटेल में करना चाहता हूँ, तो आप वहां से कर सकते हैं भाई, अगर आपके पास टाइम है तो। आप 1 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, या 5 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, या 50 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। बाकी मैं क्लास में तो करा ही रहा हूँ। अरे 99 ही कर लीजिएगा रौनक भाई, जो आपको ठीक लगेगा वही कर लीजिए। लेकिन वो दूसरा जुगाड़ है भाई, वहां पैसे नहीं देंगे ना तो चलेगा भी नहीं। वहां पैसे, अगर 99 आपने बोल दिया ना, अगर 99 नहीं देंगे ना, तो 99 मिनट भी नहीं चलेगा फिर वो। देखिए, ये क्वेश्चन पहले मैं बताता हूँ आपको एक दिन उसका जुगाड़ क्या है। अरे चिंता मत करिए भैया, 9,999 ले लूंगा, चाहूंगा कहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या कह रखा है भैया, ये वाला ढांचा तो सबको पता है, कि अभी ये भी नहीं समझ में आ रहा है किसी को कि ये कैसे बनता है। ये वाला सबको समझ में आ गया, कि ये भी बहुत लोगों को नहीं पता कि ये कैसे बन रहा है, ये 5 और 4 नीचे कहां से आ जा रहा है। क्या किसी को इसमें भी डाउट है क्या, कि ये 5 और 4 कैसे आ जा रहे हैं। हाँ, बाकी जाइए, बाकी सभी लोग ब्रेक ले लीजिए, बाकी सभी ब्रेक ले लीजिए। भाई ये 12 और 15, ये जो है 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी जो है 15 दिन में काम खत्म कर रहा है। ये हमने एलसीएम ले लिया, 60 आया। 60 को 12 से भाग दिया, ये 5 आया। इसको हमने 60 को 12 से भाग दे दिया, और इसको हमने 60 को 15 से भाग दे दिया, तो 5 और 4 आया। फिर सवाल कह रहा है कि अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है। अल्टरनेट का मतलब होता है कि पहले ए काम शुरू करता है, फिर बी काम करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है। ए बी ए बी ए बी ए बी, कुछ इस तरह से काम करना स्टार्ट करते हैं, ये करते रहते हैं। हाँ ठीक है स्वाति, ठीक है। ए और बी, तो पहले दिन किसने काम किया भाई, ए ने किया। दूसरे दिन किसने किया, बी ने किया। तीसरे दिन कौन आया होगा, फिर ए आया होगा। चौथे दिन फिर कौन आया होगा, बी आया होगा। पांचवें दिन फिर कौन आया होगा, ए आया होगा। छठे दिन फिर कौन आया होगा, बी आया होगा। सातवें दिन कौन आया होगा, ए आया होगा। आठवें दिन कौन आया होगा, बी आया होगा। नौवें दिन कौन आया होगा, ए आया होगा। 10वें दिन कौन आया होगा, बी आया होगा। ठीक है। अब एक चीज बताइए, पहले दिन ए काम किया होगा तो 5 बनाया होगा, क्योंकि ए की एफिशिएंसी तो 5 है ना। दूसरे दिन बी आया तो बी कितना काम किया होगा, 4। तीसरे दिन सी आया तो सी, फिर सॉरी ए फिर आया, फिर 5 करके क्या होगा। बी उसके बाद आता है चौथे दिन, तो वो कितना, फिर 4 करके जाता है। फिर 5वें दिन फिर ए आया तो फिर 5 करके गया। छठे दिन फिर बी आया तो 4 करके गया। ये 5-4 5-4 का सिलसिला, ये क्या होगा, चलते रहेगा। 5 और 4, 5 और 4 ऐसे। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये बस पूछ रहा है आपसे कि काम कितना करना है। टोटल काम का बस 36, सॉरी, टोटल वर्क का सिर्फ और सिर्फ 60% काम को खत्म करना है। तो 60 का 60% कितना होता है, 36 होता है। 60 का 60% सिर्फ 36 होता है। ठीक है, 60 का 60% 36 होता है। तो आप एक चीज बताइए कि भैया 36 काम करने में कितना दिन लगेगा। पहला 5 है, फिर 4 है, कितना, 9 हो गया। 60 इंटू 2 इंटू 60% बाई 9, 60% बाई 9, 60 इंटू 2 इंटू 120 का 60%, 120 का 60% हो जाएगा आपका, 120 का 60% हो जाएगा आपका 72, 72/9, 98072। आंसर तो ऐसे सही आ रहा है उससे। तो ये क्या हो जाएगा,
मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा, छोटा सा तरीका बताऊंगा, इसमें कुछ वैसा लॉजिक नहीं है कुछ बहुत बड़ा। पहले दिन 5 करता है, दूसरे दिन 4 करता है, कितना हो गया भाई? पहले दिन 5 काम कंप्लीट हुआ, दूसरे दिन 9 हो गया, तीसरे दिन कितना हो गया? 9 5 14 हो गया, चौथे दिन कितना हुआ? 14 और 4 18 हो गया, पांचवें दिन कितना हो गया? 18 और 5 23 हो गया, छठे दिन कितना हुआ? 23 और 4 27 हो गया, 27 और सातवें दिन कितना हो गया? 27 और 5 31 हो गया, 32 सॉरी। और आठवें दिन कितना हो गया भाई? 36 हो गया। नौवें दिन कितना हो गया? नौवें दिन कितना हो गया? 41 हो गया। 10वें दिन कितना हो गया? 45 हो गया। लेकिन ये हमसे 36 काम करने के लिए बोला ना, 36 काम तो हमारा यहीं खत्म हो गया ना, 36 काम तो हमारा यहीं खत्म हो गया। और 36 काम अगर जिस दिन खत्म हुआ तो उस दिन दिन कौन सा था? 8वां दिन था ना भाई, आंसर तो 8 डेज हो जाएगा ना। ठीक है, तो एक काम कर लिए, ले लीजिए ब्रेक, मैं आपको बता दूंगा। टाइम एंड वर्क अभी और चलेगा भाई, टाइम एंड वर्क से एक दो सवाल तो बनेंगे बनेंगे। ले लीजिए ब्रेक, मैं आपको अगली क्लास में इसमें बताता हूँ, इसको फिर देखते हैं, नहीं तो खत्म हो सकेगा तो खत्म किया जाएगा अगली क्लास में से, ठीक है? तो ले लीजिए ब्रेक, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।